Hi smart people, how are you all? So you're most welcome to this 3000 question 100 day series। हमारी आज की इस मुलाकात में हम आ चुके हैं हमारे सेकंड सेशन पे जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम। इसके आज हम 30 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं एंड आई होप आप सभी एक्साइटेड होंगे। इससे पहले अगर आपने ये पहला वाला सेशन नहीं देखा है तो मेक श्योर टू वॉच इट आउट, है ना। और लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज इंटरेक्शन। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, जस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, फिर हम इसका सॉल्यूशन साथ में देख रहे होंगे, राइट। तो अगर पहला सवाल देखा जाए तो होपफुली आपने लगा लिया होगा इसका आंसर, राइट। कह रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, ये सब जो है ये कौन स्टिमुलेट करता है, कौन सा वाला हार्मोन स्टिमुलेट करता है, राइट। तो भाई क्या मतलब है इन वर्ड्स का? सबसे पहला वर्ड हमारे पास है दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो इस वर्ड को अगर आप लाइक इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी वर्ड ना, तो बायो में क्या है, सबसे इजी है कि उस वर्ड को ब्रेक कर दो, है ना, यू विल गेट द मीनिंग। सो द वर्ड इज ग्लूको, दैट मीन्स ग्लूकोज। नियोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो जब कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज जो है, अगर ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी है लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, है ना, तो आपको पता है ग्लूकोज इज व्हाट, दैट इज अ पॉलीसैकेराइड, है ना, इट्स लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो अगर आपको ग्लूकोज बनवाना है लेकिन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से नहीं बनवाना, लाइक लिपिड, लाइक फैट, अगर इनसे आपको बनवाना है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। सो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बट विद द हेल्प ऑफ आइदर प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करवा के या फिर लिपिड्स का ब्रेकडाउन करवा के, तो इनके थ्रू भी हम कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज जो है उसको बनवा सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये वाला प्रोसेस या फिर लिपोलाइसिस, दैट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, एंड प्रोटियोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, ये सब जो है कौन करवाता है? तो आपके पास ऑप्शंस में है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड या दोनों के दोनों, राइट। तो आपको पता है कि जो हमारे पास ये एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, इट हैज अ सेंटर पोर्शन कॉल्ड एज मेडुला, और जो आउटर पार्ट है उसे आप कहते हो कॉर्टेक्स। तो इसमें से जो कॉर्टेक्स है ना, दिस कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग 3 कैटेगरीज ऑफ हॉर्मोन्स। पहला जो कैटेगरी बनाता है उसे आप कहते हो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और दूसरी जो है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और एक थर्ड कैटेगरी और भी होती है जिसे आप कहते हो सेक्स कॉर्टिकॉइड, राइट। बट इनमें से कौन है जो कि ये सारे फंक्शन करवाएगा? तो आपको पता है जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्ट मेटाबॉलिज्म, राइट। इनका काम क्या होता है कि ये सॉल्ट मेटाबॉलिज्म करेंगे, मेटाबॉलिज्म। सो एनी हाउ सॉल्ट मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं होगा इन सबका, है ना। लेकिन हाँ, जो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए, और जो शुगर मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेगा वो ही सब काम करवा सकता है, राइट। हमने डिस्कस किया है चैप्टर के अंदर। स्टिल आपने अगर इस चैप्टर की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मैंने आपको इस पूरे चैप्टर की थ्योरी जो है वो 3-4 सेशंस में कवर करा रखी है डिटेल्ड में, तो आप जाके उसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, आपको लिंक यहीं कहीं मिल जाएगी। इसके अलावा द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, राइट। तो ये है जो कि शुगर मेटाबॉलिज्म मतलब कि प्रोटियोलाइसिस, लिपोलाइसिस करके ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट मीन्स ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। फाइन, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज टेलिंग यू पीटीएच इज व्हाट। तो देखो इस चैप्टर में ना हमें हार्मोन्स के नाम तो याद रखने ही है, साथ साथ में हमें ये भी नज़रअंदाज नहीं करना कि यार जो हार्मोन्स हैं उनकी एब्रीवेशन, उनकी शॉर्ट फॉर्म्स क्या क्या है, राइट। तो इट्स लाइक वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, वी हैव द एसिटाइलकोलाइन, not that one, but we can say adrenocorticotropin hormone, growth hormone, somatotropin hormones, right। तो इन सब की हमें ना शॉर्ट फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए। अब नाउ द क्वेश्चन इज लाइक पीटीएच, अब एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको ऐसी शॉर्ट फॉर्म में देगा वो, राइट। तो पीटीएच स्टैंड्स फॉर पैराथायरॉयड हार्मोन, फाइन, पैराथायरॉयड हार्मोन दैट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये कह रहा है कि ये कैसा इफेक्ट शो करता है? तो आपको पता है पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये बेसिकली 4 पेयर्स में पाई जाती है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल। इट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल इन ब्लड, फाइन। तो ये होता है इसका मेन काम, फाइन। आपको पता होना चाहिए, एज अ नोट पॉइंट आप साइड में लिख भी सकते हैं कि यार इसी के एंटागोनिस्टिक कौन काम करता है। तो वी कैन से पीटीएच, और यू कैन से योर वी हैव अ हार्मोन दैट इज टीसीटी, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन, इज एंटागोनिस्टिक
एंटागोनिस्टिक टू पीटीएच, राइट। तो इसको आप एज अ नोट पॉइंट कर सकते हैं। एंड देयर योर टीसीटी स्टैंड्स फॉर थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। तो थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है ये आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, और वहीं पे जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है ये आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। कहाँ से इंक्रीज करेगा? तो हो सकता है कि ये जो हार्मोन है ये कैल्शियम बोन्स में से निकाल के ले आए, दैट मीन्स बोन्स का डीकैल्सिफिकेशन कर दे। यह हो सकता है कि ये कैल्शियम में से लाइक इंटेस्टाइन में से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा ले, किडनी में से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा ले, ये सब काम ये कर सकता है। फाइन। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज हाइपोकैल्सिमिक इफेक्ट या हाइपर कैल्सिमिक इफेक्ट। तो इट्स अ हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। फाइन। और कहाँ से ये इंक्रीज करवाएगा? इट कैन लीड टू, यू कैन से कैल्शियम लेवल इंक्रीज इन द ब्लड फ्रॉम बोन्स, बोन्स में से कैल्शियम का निकाल सकता है ये, दैट इज डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स करवा देगा, या इसके अलावा ये इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्प्शन करवा सकता है, राइट। या फिर किडनी में से करवा सकता है, किडनी के कौन से वाले पार्ट में से? डीसीटी में से, राइट। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ। खुद से एक बार रीड कर लीजिए। सो होपफुली यू हैव पॉज्ड द वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूमुलेशन एंड रिलीज सेंटर ऑफ द न्यूरो हार्मोन्स। तो कौन है? अच्छा, मैं यहाँ पे लाइक फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर मैं इस एक्यूमुलेशन को हटा के यहाँ पे स्टोरेज लिख दूँ तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छा फील कर पाएंगे। तो वो कौन सा पार्ट है आपके लाइक इनमें से कौन सा वो पार्ट है जो कि हॉर्मोन्स को स्टोर करता है और उसे रिलीज करवाता है, मगर खुद बनाता नहीं है? तो ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी हमने कौन से ग्लैंड के बारे में पढ़ी है, अगर आपको याद हो तो? यस, यू गेस इट राइट। हमने बात करी है हाइपोथैलेमस के बारे में या फिर पिट्यूटरी के बारे में। तो वहाँ पे ऐसी एनिमल मूवी की तरह इस लाइक फादर एंड सन के बीच का रिलेशन होता है। तो वी कैन से इफ दिस इज व्हाट आई हैव हाइपोथैलेमस। अब इसके दो बेटे हैं, है ना। एक बेटा है जो इसका खास है और एक है इसका जो कि सौतेला बेटा है। तो वी कैन से दिस इज द वन जो कि इसका खास बेटा है। तो इसका पूरा पूरा कंट्रोल जो है ना फादर का अपने सन पे है इस तरीके से। तो जो भी चीज़ें हैं वो सन फादर बना रहे होंगे, मतलब जो हाइपोथैलेमस बनाएगा वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आगे नीचे ऐसे पास ऑन कर देगा और उसके थ्रू रिलीज हो जाएंगे। तो क्या ये जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, क्या ये अपने खुद के हार्मोन्स बना रहा है? नहीं बना रहा। ये सिर्फ उन्हीं हार्मोन्स को पास ऑन करवा रहा है जो कि हाइपोथैलेमस ने बनाए थे, या उनको स्टोर कर लेगा। तो ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये करता है क्या है? ये स्टोरेज करवाता है, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ हार्मोन। फाइन। तो इसलिए आप इसे ना ट्रू हार्मोन ना, इसे आप ट्रू ग्लैंड तो नहीं कह सकते, मगर स्टिल हाँ इट्स वर्किंग लाइक दिस। तो वी कैन से वो कौन सा वाला पार्ट है जो कि स्टोर करता है हार्मोन्स को और रिलीज करवाता है सेंटर ऑफ द न्यूरो हार्मोन्स। तो वी कैन से दैट इज योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फाइन। सो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज एंटीरियर जो होता है वो अपना डिसीजन खुद ले लेता है, वो कभी कोई बात नहीं मानता, राइट। लेकिन हाँ ये पूरा का पूरा एकदम वी कैन व्हाट वी से दिस वर्ड, बहुत संस्कारी बच्चा है ना, ये सारी बातें मानता है अपने फादर की। तो इट्स लाइक दैट इज अ कंडीशन जो यहाँ पे हो रही है, एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ जी। तो द करेक्ट आंसर फॉर लाइक ओके, पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर करेक्टली, इनमें से कौन सा ठीक से मैच नहीं हो रखा, आपको ये बताना है। फाइन। तो ऑप्शंस को रीड करते हुए चलते हैं, साथ में जो डिस्कशन होगा वो हम साथ में करेंगे। तो पहला कह रहा है कि मिक्सोडीमा जो है सोलो फेशियल टिश्यूज, किटनिज्म जो है मेंटल रिटार्डनेस करवाएगा, ग्रेव डिसीज जो है एक्सोप्थेल्मिया करवाएगा, या फिर इंसुलिन जो है वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करवाएगा। सो लास्ट ऑप्शन लाइक इसमें कुछ गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो वी कैन से इन दिस ऑप्शन आपको पता है इंसुलिन जो होता है ये एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, ये आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल कम करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द ब्लड वेसल जिसमें आपका ब्लड फ्लो कर रहा है और आसपास हैं कुछ सेल्स एंड दी सेल्स आर बुखर, इन्हें खाना चाहिए, हड़ताल कर रही हैं, तो क्या होगा कि इंसुलिन आएगा और बोलेगा भाई शांत, सब लोग शांत हो जाओ। और इंसुलिन क्या करेगा, ये आपके ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल के इन सेल्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो क्या मैं इसको थोड़ी अंग्रेजी भाषा में ऐसा कह दूं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज।
ये जो हार्मोन है इंसुलिन, ये सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, राइट, दैट इज अ मेन फंक्शन। तो क्या इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा या ज्यादा होगा? अल्टीमेटली कम होगा ना, बिकॉज खाना बट रहा है, खाना बट रहा है तो थाली में से खत्म भी होगा। तो वी कैन से इट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ऑप्शन नंबर 4 अगर देखा जाए तो हमसे झूठ बोल रहा है, ये कह रहा है कि रेस करता है, इंक्रीज करता है, ऐसा तो नहीं होता। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो मजे मजे में कॉन्सेप्ट भी सीख लिया हमने और इसका आंसर भी निकल गया। आते हैं 5th क्वेश्चन पे। सेइंग विच इज नॉट इन्वॉल्व एज अ सेकेंडरी मैसेंजर इन कैल्शियम मेडिएट हार्मोन्स। तो इनमें से कौन है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम नहीं करता? सेकेंडरी मैसेंजर इज लाइक, यू नो, बचपन में आपको याद है हम एक गेम खेलते थे कि इट्स लाइक दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, ठीक है। तो यहाँ से अपनी ये बॉल है, ये इसके पास देनी होती है, फिर इसको देनी होती है, फिर इसको देनी होती है। ऐसा ही कोई पोपट सा गेम होता था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाँ, तो वी जैसे पास ऑन वाला एक गेम होता था, राइट, इस तरीके से। तो सेम यहाँ पे होता है इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के अंदर कि फॉर एग्जाम्पल अगर को ये एक सेल है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन मस्ट बी हैविंग द रिसेप्टर्स फॉर पर्टिकुलर हार्मोन। तो अगर मान लो ये एक रिसेप्टर है और यहाँ कहीं हमारा एक हार्मोन है, तो ये हार्मोन आके इस पे बाइंड करेगा। अब ये हार्मोन जो है ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो अंदर क्या पाए जाते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर्स पाए जाते हैं, राइट। अंदर जो है सेकेंडरी मैसेंजर्स पाए जाते हैं और ये सेकेंडरी मैसेंजर्स जो है ये इस इंपल्स को लेके किसी दूसरे के पास भेजेंगे, दूसरा वाला तीसरे के पास भेजेगा, तीसरा वाला चौथे के पास भेजेगा और इस तरीके से फिर पूरी फिजियोलॉजी जो है वो कंट्रोल होती है, राइट। तो सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन कौन हो सकते हैं? तो आपको याद रखना है कि जो आपके अमाइन हार्मोन्स होते हैं, है ना, जैसे एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन, इसके अलावा जो आपके पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं जैसे कि आपके ADH, ठीक है, और आप कह सकते हो ऑक्सीटोसिन हो गया, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, PTH, है ना, ये सारे जो हार्मोन्स हैं आपके, ये सब भी क्या आपके पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। इन दोनों ही टाइप के हार्मोन्स को चाहिए होते हैं क्या? सेकेंडरी मैसेंजर्स, ठीक है, इनको चाहिए होते हैं क्या? सेकेंडरी मैसेंजर्स। और वो सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या हो सकते हैं? दे कैन बी आइदर CAMP, it can be you can say DAG, it can be IP3, ठीक है, it can sometimes act as a calcium also, मगर phospholipid are not acting as a secondary messenger. So that's the correct answer for this question. Hopefully you got the answer, है ना। आते हैं अगले सवाल पे and next question is in front of you, read कीजिए। 6th question है हमारे सामने, होपफुली आपने रीड कर लिया होगा, है ना। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। करेक्ट, टायरोसिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ। तो आपको 4 कैटेगरीज पता है हार्मोन्स की। द फर्स्ट कैटेगरी इज अमाइन हार्मोन्स, सेकंड वी हैव पेप्टाइड हार्मोन्स, थर्ड वी हैव आयोडोथायरोनिन हार्मोन्स एंड लास्ट वी हैव स्टेरॉइड हार्मोन्स। इसमें से जो स्टार्टिंग की 2 कैटेगरीज है ना, लेट मी जस्ट राइट द नेम क्विकली, ठीक है। तो ये जो 4 कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अमाइन हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, आयोडोथायरोनिन और स्टेरॉइड हार्मोन। इसमें से ये जो स्टार्टिंग के 2 हार्मोन्स है ना, दीज 2 हार्मोन्स आर एक्चुअली फास्ट एक्टिंग हार्मोन एंड दीज 2 आर स्लो एक्टिंग हार्मोन्स, ठीक है, स्लो एक्टिंग हार्मोन्स, ओके। इसके अलावा आप कह सकते हो जो स्टार्टिंग की 2 कैटेगरीज हैं, ये इनको सेकेंडरी मैसेंजर की आवश्यकता होगी, सेकेंडरी मैसेंजर्स की आवश्यकता होंगी, और ये जो है ये डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं और डीएनए की फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, राइट, दे एक्ट अपॉन डीएनए। अब इनमें से आपके जो अमाइन हार्मोन्स है ना, इसमें आपके एग्जांपल्स आते हैं, या मैं एग्जांपल्स यहाँ लिख देता हूँ इनके। तो शेयर यू कैन सी द एग्जांपल्स लाइक मेलाटोनिन, राइट, इसके अलावा एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, फाइन। तो ये जो कैटेगरी या ये जो हार्मोन्स आप देख पा रहे हैं ना, these hormones are actually what is the precursor of these hormones, that is tyrosine but nothing else, okay। तो इनका जो बेसिकली टायरोसिन जो है दैट इज अ प्रिकर्सर, फाइन।
और इसमें से जो तीसरी कैटेगरी है आपके आयोडोथायरोनिन, इसमें से जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है वो भी कैसा होता है, टायरोसिन प्रिकर्सर ही होता है उसका। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका प्रिकर्सर भी कौन है, उसका प्रिकर्सर भी टायरोसिन ही होता है। सो दैट इज अ प्रिकर्सर। इस पे सवाल कई बार आ जाते हैं। इसके अलावा एक हार्मोन और है आपका, दैट इज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का प्रिकर्सर कौन है, इसका प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो मेलाटोनिन का ट्रिप्टोफैन हो जाएगा, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन के आपके टायरोसिन हो जाएगा, और T3 T4 के भी कौन हो जाएगा आपका, यही टायरोसिन हो जाएगा। तो इसको ऐसे नोट पर बना के आप कहीं लिख लीजिएगा, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट इज टायरोसिन इज द प्रिकर्सर ऑफ एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन, मतलब एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेइंग दैट सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज परफॉर्म बाय। तो बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है वो उसका मेन रोल कौन करता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो कैल्शियम बैलेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सभी हॉर्मोन्स में से, आपको ये बताना है। देखिए आंसर, अटेम्प्ट कर लिया एक बार खुद से, चलिए देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी हाउ। तो आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही सिखाया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि आपका जो पीटीएच है एंड टीसीटी, दे आर एंटागोनिस्टिक, दे आर एंटागोनिस्टिक। और ये दोनों अगर एंटागोनिस्टिक है तो एक दूसरे से ऑपोजिट काम करते हैं। मैम लेकिन सर, लेकिन काम क्या करते हैं, तो काम इनका क्या होता है कि जो आपका पीटीएच है, दिस बेसिकली फंक्शंस एज इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल, और ये जो है ना, इट डिक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल। फाइन, तो भाई एक तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आपके बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज्यादा हो गया है तो ये काम करेगा, कैल्शियम लेवल कम है तो ये काम करेगा। तो तरीके से ये दोनों ही हैं जो आपकी बॉडी में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि आपका जो T3 T4 है ये भी कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, बट एनसीईआरटी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो जो थायराइड ग्लैंड का जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में कैल्शियम को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है, राइट। लेकिन जो उसी के नेक्स्ट में आप देखोगे तो वहां पे पैराथायरॉयड का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वहां पे कैल्शियम के बारे में ये हार्मोन्स बताए गए हैं। दैट इज हाउ यू कैन रिलेट इट, ओके। तो हालांकि जो आपका टीसीटी है वो भी आपके थायराइड ग्लैंड से ही निकलता है ना। थायराइड ग्लैंड में कौन सी सेल्स होते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स निकालते हैं टीसीटी, एंड दैट बेसिकली रेगुलेट्स योर कैल्शियम। मगर T3 T4 नहीं। T3 T4 कौन प्रोड्यूस करता है, फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, है ना। और दूसरा कौन है आपके पास, टीसीटी, ये कौन रिलीज करती है, इट इज रिलीज बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या थायराइड ग्लैंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, यस सर। थायराइड ग्लैंड में क्या T3 और T4 करते हैं, नहीं। T3 T4 एक कैटेगरी ऑफ हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड बनाता है, और टीसीटी अलग कैटेगरी ऑफ हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड बनाता है। तो थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन्स बनाता है, एक है T3 T4 और एक है टीसीटी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर, ये वाले कैल्शियम में रोल प्ले करते हैं, ये कैल्शियम में रोल प्ले नहीं करते। दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। फाइन, आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8। एंड व्हाट दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग, आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। कह रहा है विच रेगुलेट सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ द बोन्स। तो सेल को डिवाइड करना, ग्रोथ करवाना, राइट। तो ये काम किसके होते हैं, सिंपल सी बात है। अगर ग्रोथ करवानी है, बॉडी बनवानी है ना, प्रोटीन्स इनटेक करना है, तो इन दैट केस आपका ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जैसा देश वैसा भेष, तो जो नाम दिख रहा है आपको वही काम होगा उसका। तो ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ ऑफ बॉडी। लेकिन सर ऑप्शन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा हमें, क्या ये लास्ट ऑप्शन सही है, इज दिस ग्रोथ हार्मोन, नो, दिस इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो ये तो ग्रोथ हार्मोन नहीं है। STH इज द अदर नेम ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर आपको याद हो तो, राइट। तो STH क्या होता है, सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन इज द हार्मोन कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन, और ये दो तरह का हो सकता है। अगर हाइपोथैलेमस की बात की जाए तो सोमैटोक्राइनिन, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ रुकवाएगा और सोमैटोक्राइनिन जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करवाएगा, बट दैट्स अ हार्मोन ऑफ योर हाइपोथैलेमस। हम बात किसकी कर रहे हैं,
हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी के बारे में। तो पिट्यूटरी में सिर्फ सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स ही रिलीज होते हैं एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। सेइंग इंसुलिन इज, तो बड़ा इजी सवाल है यार, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के, इतना हमें पता है ना, लेकिन करता क्या है वो? तो इंसुलिन आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम कर देगा। तो वी कैन से क्या ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करेगा? यस सर, हाइपोग्लाइसेमिक मीन्स रिड्यूसेस द कैल्शियम लेवल। क्या ये डिक्रीज करेगा ब्लड शुगर लेवल को? बिल्कुल सही है। क्या ये आपके एडिपोज टिश्यू और हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स आर योर लिवर सेल्स, दीज आर योर लिवर सेल, राइट। और एडिपोसाइट्स क्या होते हैं? दीज आर योर फैट सेल्स। तो ये इन सेल्स को एक्टिवेट करेगा और बोलेगा कि भैया थोड़ा सा ग्लूकोज खा लो, ब्लड में बहुत ग्लूकोज है, थोड़ा खा लो इसको। तो ये सेल्स जो है ये उस ब्लड के ग्लूकोज लेवल को खाना स्टार्ट कर देंगे, राइट। खाना मतलब ऐसे खाएंगे नहीं, इट्स लाइक जस्ट मेटाबोलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो वी कैन से ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर इंसुलिन, सो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। saying that which of the following vitamin has some physiological effect similar to parathyroid hormone। पैराथायरॉयड हार्मोन से मिलता हुआ कौन सा वाला विटामिन काम करता है? इट्स लाइक सिमिलर फंक्शन आपको बताना है, ठीक है। तो क्या विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है या विटामिन डी है? पहले मैं आपको इनके रोल्स बता दूं तो आप शायद जज कर पाएं खुद से एक बार, है ना। विटामिन ए जो होता है ये इंपॉर्टेंट है आपकी आइज के लिए, तो आइज में इसका रोल प्ले होता है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी, ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे रोल प्ले करता है, ठीक है। दूसरा जो आपका विटामिन डी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम योर इंटेस्टाइन, तो उसमें रोल प्ले करता है आपका, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, और ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल एक्शंस, जैसे कि ये आपकी बॉडी के अंदर आयरन का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, ठीक है, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेगा। इसके अलावा कोलेजन फाइबर्स जो है उनकी फॉर्मेशन करवाता है, और आप कह सकते हो कि जो आपके जो मसल्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, बोन्स होते हैं, उनको मेंटेन करता है, राइट। और इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये सारे इसके काम होते हैं। और वुंड्स जो होती है ना, चोट लग जाती है, घाव लग जाते हैं, तो वुंड्स को भी ठीक करता है, ठीक है। और विटामिन बी जो है ये आपको पता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स आती हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मैनी फंक्शंस इन योर बॉडी, ठीक है। कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना हो, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना हो, है ना, आपकी बॉडी के अंदर बोन्स को लाइक यू नो कोलेजन फाइबर्स की मात्रा बढ़ानी हो, ये सब काम भी कौन करता है? आपका विटामिन बी कर रहा होता है। तो ये सारे विटामिन के रोल्स होते हैं, राइट, इन द बॉडी। अब अगर मैं आपको बताऊं इसमें से आंसर क्या होगा, तो हमें जानना पड़ेगा कि यार पीटीएच क्या करता है। तो जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है पीटीएच, ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा, राइट। तो ये आपके कैल्शियम लेवल इन ब्लड इसको इंक्रीज करेगा। और सिमिलर फंक्शन कौन करता है? विटामिन डी करता है। विटामिन डी क्या करता है? आपके इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड में डाल देता है। तो वी कैन से विटामिन डी इज ऑल्सो परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शन, दैट इज absorption of calcium from intestine. Fine. So we can say option number B is the correct answer for this question. That is right. तो ये क्वेश्चन काफी छुपा हुआ क्वेश्चन है ना, ये आपको एनसीईआरटी के इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके बुक्स में कहीं मेंशन्ड है कि बेसिकली विटामिन डी जो होता है वो आपकी कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो एक अच्छा सवाल इसके ऊपर बन सकता है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। रीड बाय योरसेल्फ। कह रहा है कैलोरीजेनिक इफेक्ट कौन शो करता है? कैलोरीजेनिक मतलब आप कह सकते हो शुगर से रिलेटेड, बिकॉज भाई हमें कैलोरीज प्रोवाइड करती है। तो अब गैस करो भाई, ये तो गैसिंग वाला क्वेश्चन हो गया, राइट। देखिए आंसर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंसुलिन। हालांकि इस सवाल की कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट जस्ट सिंपल आपको पता है कैलोरीज। कैलोरीज मतलब शुगर। शुगर के मेटाबॉलिज्म में कौन रोल प्ले करता है? इंसुलिन करता है, राइट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड मे बी द कॉज ऑफ। बॉडी में अगर कैल्शियम लेवल कम हो गया है तो कौन सी डिसीज हो सकती है? टेटनी हो सकती है, एनीमिया, एंजिना पेक्टोरिस या फिर गाउट। सोचो। यस, तो वी कैन से टेटनी जो होता है दिस इज अ डिसऑर्डर इन विच देयर इज अ रैपिड स्पैज्म ऑफ मसल्स। टेटनी की बात की जाए तो इट्स नथिंग बट rapid spasm of muscles because of the low calcium level. Rapid spasm of muscles due to
लो कैल्शियम लेवल। तो कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, इस कारण की वजह से क्या होगा, रैपिड स्पैजम हो जाएगा और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी मसल्स की, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। एंड अल्टीमेटली होने क्या वाला है यहाँ पे आपका जो कैल्शियम लेवल जो है वो लो हो गया है इसके अंदर। फाइन, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि कैल्शियम से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। फाइन, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 सेइंग दैट द फंक्शन ऑफ पाइनियल बॉडी इज। पाइनियल बॉडी क्या करती है, मीन्स पाइनियल ग्लैंड की वो बात कर रहा है। अब अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया हो ना, सो हमने ब्रेन की ग्लैंड्स पढ़ी थी, 3 ग्लैंड्स थी हमारे पास ब्रेन की। पहली थी पाइनियल ग्लैंड, दूसरी थी हाइपोथैलेमस, तीसरा था आपका पिट्यूटरी, राइट। इसमें से जो आपका पाइनियल ग्लैंड है उसकी हमने जिक्र किया था कि यार जो पाइनियल ग्लैंड होता है, पहली बात तो ये होता है कहाँ पे, तो सर ये पाया जाता है आपके, इट इज़ बेसिकली लोकेशन की अगर बात की जाए तो लोकेशन जो है ना इसकी, दैट इज योर एपिथैलेमस। तो एपिथैलेमस जो है उसके पास ये वाली ग्लैंड पाई जाती है और इट हैज़ अ रोल टू प्रोड्यूस अ हार्मोन दैट इज मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, राइट। तो जो मेलाटोनिन हार्मोन का मेन काम होता है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना होता है कि यार अगर 2 बजे मुझे भूख लगती है ना तो 2 बजे भूख लगेगी, अगर रात को 10 बजे नींद आती है तो रात को 10 बजे नींद आएगी, अगर मैं दिन में सुबह सुबह गेम खेलता हूँ तो गेम खेलने का मन करेगा, राइट। तो एक तरीके से हैबिट्स को बनाना काम जो होता है वो किसका होता है, इस वाले हार्मोन का होता है। फाइन, लेकिन दैट्स अ प्राइमरी फंक्शन। क्या कुछ और काम भी होते हैं सर? हाँ भाई, कुछ और काम भी हैं इसके। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपकी प्यूबर्टी, लाइक फीमेल्स में प्यूबर्टी को, और या सभी के अंदर, नॉट इन फीमेल्स, ये प्यूबर्टी को डिले करता है, ठीक है। सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेक्सुअल बिहेवियर। इसके अलावा ये फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये सारे काम जो है इसी के होते हैं। तो वी कैन से अगर हम ऑप्शंस रीड करें, और अच्छा ये ना मेलाटोनिन जो है ये एंटागोनिस्टिक है किसके, एमएसएच के। नाउ कीप इट एज अ नोट पॉइंट, आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, फिर आप हमें दुआएं दोगे, है ना। तो वी कैन से जो मेलाटोनिन है, राइट, जो आपका मेलाटोनिन हार्मोन है, इट इज एंटागोनिस्टिक, इट इज एंटागोनिस्टिक टू MSH which is melanocyte stimulating hormone। तो इसको एज अ नोट पॉइंट ध्यान रखना। और आपको पता है कि जो MSH है वो डार्कनिंग ऑफ पिगमेंट करेगा, तो अपोजिट काम करेगा मेलाटोनिन, मतलब वो लाइटनिंग ऑफ स्किन करेगा। तो दैट इज अ करेक्ट आंसर। तो वी कैन से सारे ऑप्शन ही मैच कर रहे हैं हमारे इस हार्मोन के साथ, तो वी कैन से सारे के सारे ऑप्शन इसको दे देते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 14 क्वेश्चन पे। सेइंग इंक्रीज इन द हार्ट बीट, इंक्रीज इन द रेस्पिरेटरी रेट, है ना, धड़कन, दिल की धड़कन बढ़ जाना। अब लाइक डिपेंड्स अपॉन वट कंडीशन है ना, जैसे वैलेंटाइन अभी गया है, दिल की धड़कन बहुत लोगों की भरी होगी। इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट का एकदम से इंक्रीज होना, सांस फूल जाना, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन्स, आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन का टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, राइट। इसके अलावा ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, लिपिड प्रोटीन्स को तोड़ के ग्लूकोज को बनवाना। ये सारे काम कौन करता है? तो सोचो ये सब हमें चाहिए कब होते हैं, पहले ये सोच लो ये सब चाहिए कब होते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको पता है कि आपकी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होना, हार्ट बीट बढ़ना, आपकी सेल्स को ज्यादा ग्लूकोज प्रोवाइड करवा देना ताकि वो ज्यादा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कर पाए, ये सब होता है आपके स्ट्रेस कंडीशन में। सो दीज एवरीथिंग हैपेंस ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशन, राइट। तो और स्ट्रेस कंडीशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है आपको पता है? एड्रेनालिन, राइट। वी गॉट द एड्रेनालिन शॉक्स, राइट। सो एड्रेनालिन हार्मोन जो है, या फिर नॉर एड्रेनालिन आप कह सकते हो। और एड्रेनालिन जो है उसका नेचर कैसा होता है? इट इज बेसिकली कैटेकोलामीन्स इन नेचर, कैटेकोलामीन। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो एक क्वेश्चन काफी अच्छा था बिकॉज ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। पहली बात तो क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं है, क्वेश्चन में कोई स्ट्रेस कंडीशन मेंशन नहीं की गई है, उसने बस आपको सिम्टम्स दे दिए, है ना। तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। और ऑप्शंस भी आप देखोगे तो आपका एड्रेनालिन जो है वो डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, ऑप्शंस भी आपका घुमा फिरा के लिखा हुआ है। तो इट्स लाइक टू मच गोल गोल क्वेश्चन है ये आपका, है ना। तो लेट्स व्हाई आई लाइक दिस क्वेश्चन, तो मैंने आपको आपके लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। आते हैं 15 क्वेश्चन पे, रीड बाय योरसेल्फ। देखो भाई, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑर्गन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ PTH।
पीटीएच जो होता है ना, वो इनमें से कौन कौन से ऑर्गन्स पे काम कर सकता है ना। तो पीटीएच करता क्या है, ये आपके ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है, ये तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, है ना, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। तो इट बेसिकली इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। फाइन, अब कैल्शियम कहां से लेगा? अगर भैया ब्लड के अंदर हमें कैल्शियम बढ़वाना है, अरे तुमसे रुका नहीं चाहता है, अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाना है तो कहीं से तो लाओगे ना कैल्शियम। कहां से लाओगे? तो कैल्शियम ला सकते हैं किडनी से, ठीक है, कैल्शियम हम ला सकते हैं बोन्स में से, कैल्शियम हम ला सकते हैं मसल्स में से, कैल्शियम को हम ला सकते हैं कहां से? बोन्स, किडनी, मसल्स और आप कह सकते हो इंटेस्टाइन। तो इन जगहों से कैल्शियम को लाके हम इंक्रीज करवा सकते हैं। एंड वी कैन से कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपका किडनी पे काम कर सकता है, बोन्स पे, मसल्स पे, इंटेस्टाइन पे। तो वी कैन से 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, ब्रेन को नहीं छेड़ना है, ब्रेन को छेड़ोगे तो ब्रेन इज लाइक वेरी एंग्री यंग मैन। तो ब्रेन बोलता है मेरे से पंगा नहीं लेने का, मेरे से कुछ नहीं लेने का, मेरे को सिर्फ देने का, राइट। तो ब्रेन में कोई पंगा नहीं, उससे कोई कुछ लेके नहीं आ सकता, बाकी सबसे आप मांग लो, ठीक है, बाकी सब आपके दोस्त हैं। तो वी कैन से नाउ 16 क्वेश्चन पे आते हैं। सोमैटोस्टैटिन, है ना, बातों बातों में मैंने ऐसे आपको बोल दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो क्या करता है और सोमैटोकाइनिन क्या करता है। अब जिसने ध्यान से सुना होगा लेक्चर को, इसलिए बोलता हूँ मैं भाई को ध्यान से सुना करो लेक्चर को, शायद आपको आंसर्स मिल जाए आने वाले सवालों के, जो आपके मन में जवाब सवाल होगा ना वो आपको पहले ही मिल जाए, क्या पता। बट नहीं, हमें क्यों सुनना है लेक्चर ध्यान से। ओके, आपको आंसर पता है ना, तो आप आंसर लगा लो इसका। चलिए, सोमैटोस्टैटिन की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन को और इनहिबिट करता है आपके इंसुलिन को, या फिर स्टिमुलेट करता है इंसुलिन और ग्लाइकोजन दोनों को, या दोनों को इनहिबिट करता है, या इनहिबिट करता है ग्लाइकोजन को और स्टिमुलेट करता है आपके इंसुलिन को। सोचो, आई वुड सजेस्ट कि पहले ना इन सब, अब देखो क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं है और आंसर भी डायरेक्ट नहीं है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के ना पहले काम सीख लो एक बार कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो अगर ग्लूकागॉन की बात करें तो ये आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाएगा, है ना। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा तो भाई जो आसपास की सेल्स हैं उनको मौका मिल जाएगा कि भाई थोड़ी देर बाद हमें खाना मिलने वाला है, कैल्शियम मिलने वाला है। सॉरी माय बैड, है ना, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। कैल्शियम लेवल इंक्रीज नहीं करता, ये आपके ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है, राइट। तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज करवा देगा। और जो आपका इंसुलिन है ना, इंसुलिन भैया तो इतने दयालु हैं कि वो क्या करते हैं, वो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ है ना, उस ग्लूकोज को यहाँ से उठा के सेल्स तक पहुँचा देंगे। मतलब ये सेल्स को बिल्ड करवाने में मदद करेगा, सेल्स की ग्रोथ करवाने में मदद करेगा। तो ये बेसिकली सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज करवाएंगे। दैट मीन्स ये दोनों ही ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, आपकी सेल्स की ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल ग्रोथ, ठीक है। अब ऑप्शन क्या कर रहा है, सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, आप समझ लो सोमैटोस्टैटिन क्या होता है। तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, तो इट वांट टू इनहिबिट ग्रोथ। तो अगर कोई ये ग्रोथ को रुकवाना चाहता है तो ये क्या करेगा, ये जाके इन दोनों पे काम करेगा और इन दोनों की प्रोडक्शन को रोक देगा। सो वी कैन से कि इट विल इनहिबिट द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। फाइन, तो क्वेश्चन को अगर आपको लाइक यू नो, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता था ना और अब आपने इसका आंसर जान लिया है और समझ में आपको आ गया है, तो आई थिंक यू विल बी हैप्पी कि यार मतलब एक अच्छा सवाल है ये, है ना, इट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। फाइन, क्वेश्चन नंबर 17 बात है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाइक दीज क्वेश्चंस आर समवेयर यूनिक क्वेश्चंस। इट्स नॉट लाइक कि नॉर्मली आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, तो इट्स लाइक इनके चांसेस भी ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही फाड़ सवाल हैं, बहुत ही अलग ही सवाल है ये, है ना, तो कोई दूसरे यूनिवर्स की क्वेश्चन नहीं है ये। इट्स जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन जो कि अलग तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि बेसिकली नीट में आ भी सकते हैं और आए भी हैं काफ़ी बार, राइट। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो PYQs भी हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द DCT इज कंट्रोल बाय, DCT में वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, तो वी हैव टू हार्मोन्स, है ना। आपको पता होगा कि लाइक इफ दिस इज द नेफ्रॉन, फाइन, इफ दिस इज द नेफ्रॉन तो हमारे नेफ्रॉन में क्या होता है, दिस इज DCT, डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इस DCT में से कौन करता है, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन, नॉट कैल्शियम, आई थिंक वाटर का।
तो यहाँ पे दो हॉर्मोन्स के पास ऐसी पावर दी गई है ना। तो पहला जो हार्मोन है वो है आपका ADH, दूसरा जो हार्मोन है वो है आपका दैट इज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन पहले करवाएगा, सोडियम के पीछे पीछे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा और साथ में इनका तो रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा और पोटेशियम का एक्सचेंज करवा देता है। मतलब कुछ लिया है तो कुछ देना पड़ेगा ना, है ना। तो इट्स लाइक अगर ये DCT में से सोडियम को निकाल रहा है तो साथ में पीछे पीछे उनको ना फटाफट से पोटेशियम देता भी जाएगा। तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम एंड दैट इज हाउ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड। और ADH तो खुलेआम काम करता है, ये डायरेक्ट वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवा देगा, ये वाटर रीएब्जॉर्प्शन खुलेआम करवा देगा, है ना। इट्स लाइक खुलेआम चीटिंग मैं कर रहा हूँ सामने से, ठीक है। तो इट्स लाइक यहाँ पे आपका एल्डोस्टेरॉन तो दिया नहीं है ऑप्शन में, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। सी, सेइंग दैट डिक्रीज इन द कैल्शियम लेवल ऑफ द ब्लड इज कॉज्ड बाय, तो यार ये भी हम कर चुके हैं, कैल्सिटोनिन जो होता है दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन और TCT, राइट। थायरोकैल्सिटोनिन और TCT विच इज थायरोकैल्सिटोनिन, या इसको सिंपली आप कैल्सिटोनिन भी कह सकते हो, कैल्सिटोनिन। सो दीज आर द टू हार्मोन्स जो कि या सेम ही हार्मोन है, दो तो क्यों कहूँगा मैं ऐसे। तो TCT इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। और सोचो अगर ये ब्लड में कैल्शियम लेवल कम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, राइट। तो वी कैन से या तो ये एक्सक्रीशन करवा रहे हैं कैल्शियम का, है ना। तो इन दिस पर्पस यू कैन से आइदर कैल्शियम इज सेंट टू किडनी फॉर रिमूवल, या फिर ये कैल्शियम जो है ये बोन्स में डाल देंगे और बोन्स का ऑसिफिकेशन करवा देंगे, बोन्स। फाइन, तो इससे स्ट्रांग हो जाएंगी बोन्स। तो ये रोल होता है इस पर्टिकुलर हार्मोन का एंड वी गॉट द आंसर। नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 19 खुद से रीड करिए फिर साथ में सॉल्व करेंगे। कह रहे फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज, थायरॉक्सिन का क्या काम होता है, ग्रोथ करवाना, डेवलप करवाना, सेल्फ इम्यूनाइजेशन करवाना या फिर कंट्रोल करना मेटाबॉलिज्म को। तो नाउ यहाँ पे मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म से मतलब है बॉडी मेटाबॉलिज्म करवाना, राइट। मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, अरे भाई क्या हो रहा है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट BMR। सोचो भाई, तो आपने थायरॉक्सिन हार्मोन दैट इज T3 एंड T4 के बहुत सारे फंक्शंस पढ़े होंगे, राइट। T3 या फिर T4 के बहुत सारे फंक्शंस पढ़े होंगे। आपके लिए एक सवाल है कमेंट सेक्शन में, बताना कि T3 और T4 में से कौन ज़्यादा पोटेंट है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन पे आते हैं। तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं, पहला फंक्शन होता है कि यार T3 T4 जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। तो ये तीनों ही तरह की ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड काम होता है कि ये आपके डेवलप करवाता है, डेवलप CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डेवलप करवाएगा। तीसरा, ये फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करवाता है, फीमेल में रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फाइन, इसके अलावा इसका काम होता है BMR को रेगुलेट करना, रेगुलेशन ऑफ BMR। व्हाट इज दिस BMR? दैट इज बॉडी, नॉट बॉडी मास इंडेक्स, दैट इज बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट, मेटाबॉलिज्म रेट। तो ये उसको रेगुलेट करेगा। और बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट में क्या क्या आ जाता है, तो इसमें आपके आ जाते हैं भाई आपके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करवाना या मेंटेन करना, है ना, हार्ट बीट को मेंटेन करना, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना, ये सारे काम इसके अंदर आ जाते हैं। फाइन, तो ये इन सब को रेगुलेट करवाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज BMR। फाइन, इसके अलावा इसका थोड़ा बहुत रोल होता है किसमें, कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के अंदर भी। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एज वेल एज ग्लूकोज, तो इसको आप डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कह सकते हो बिकॉज ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवा रहा है। फाइन, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ऑल्सो यू कैन से, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम
एंड फॉस्फोरस। ऐसे इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। फाइन, इसके बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, मगर हमें मेन फंक्शन क्या बात करनी है बीएमआर के बारे में, तो वी कैन से ये आपके ग्रो में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज मेंशन नहीं किया कौन सी ग्रोथ, कौन सी डेवलपमेंट, सेल्स की, बॉडी के पार्ट्स की, किसकी कह रहे हैं नहीं पता, राइट। बट हाँ, ये आपके मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 20 पे आ जाए। कह रहा है हैसल्स बॉडी जो है ये कहाँ पाई जाती है। नाउ व्हाट आर दिस हैसल्स बॉडी। तो हैसल्स जो है इट इज अगेन गिवन ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और जैसे आपको पता ना कि हमारी बॉडी में कुछ मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, है ना। वी हैव मैक्रोफेजेस और फैगोसिटिक सेल्स, फैगोसिटिक सेल्स ऑफ बॉडी। तो आपकी बॉडी में काफ़ी जगहों पे लाइक यू कैन से आपके ब्रेन में, आपके लंग्स में, आपके ब्लड में, हर जगह पे आपकी फैगोसिटिक सेल्स घूम रही होती हैं। जैसे वो कोई पैथोजन देखती है उसे खा जाती है फटाफट से, राइट। तो वी कैन से डिपेंडिंग अपॉन वो आपकी बॉडी के कौन से वाले पार्ट में मिलेगी उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर को वही जो फैगोसिटिक सेल है अगर वो आपके ब्रेन में मिलेगी तो उसे नाम दिया गया है माइक्रोग्लियल सेल्स, राइट। अगर को वही वाली आपके लंग्स में मिलेगी तो उसको नाम दिया गया है डस्ट सेल्स। सो डस्ट सेल्स आर द फैगोसिटिक सेल्स ऑफ योर लंग्स। ऐसे अगर वो ब्लड में मिलेगी तो उसे नाम दिया गया है मैक्रोफेज। ऐसे अगर वो थाइमस में मिलेगी तो उसे नाम दिया गया है हैसल सेल्स। फाइन, उसे नाम दिया गया है हैसल्स सेल, है ना। ऐसे अगर वो आपके किस में, तो ये सारी जगह है आपकी, ठीक है। तो इन जगहों पे अगर वो आपको मिलेगी, पेयर्स पैचेस यू नो आपके लिवर में है तो पेयर्स पैच या हिपेटोसाइट्स आई थिंक उसे कहते हैं। तो इट्स लाइक डिपेंडिंग अपॉन कहाँ वो मिल रही है उसका नाम पड़ता है। बाकी वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। थाइमस में पाई जाती हैं आपकी हैसल सेल्स एंड हैसल सेल्स आर बेसिकली फैगोसिटिक इन नेचर्स। फाइन, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन, यू रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए आंसर देखते हैं इसका। कह रहा है एल्डोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय, तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस या फिर जोना पैलिसिडा। तो पैलिसिडा तो हमारे ऑप्शंस में ही नहीं आता, है ना, ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। पर हाँ, स्टिल वी नो कि यार हमारे पास ये मेडुला है जिसका कॉर्टेक्स पार्ट होता है, एंड दिस कॉर्टेक्स पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, राइट। सबसे पहला ब्लू वाला, सेकंड ये वाला येलो, एंड थर्ड वन इज ग्रीन वन। सो दिस पोर्शन इज योर इनर मोस्ट, राइट। शायद मैंने एक कम बनाया है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड सेकंड दिस वन इज येलो वन जो कि मिडिल हो गया, और एक और बना देते हैं दैट इज आउटर मोस्ट विच इज ब्लू। फाइन, आई थिंक ये दिखेगा नहीं, ये भी नहीं दिखेगा, इसको ले लेते हैं। फाइन, तो ये जो तीसरा ब्लू वाला है दिस इज द आउटर मोस्ट रीजन, राइट। सो शेयर आई कैन से कि जो आपके पास सबसे पहला रीजन है विच इज द आउटर मोस्ट वन, दिस इज कॉल्ड एज जोन, है ना, दिस इज कॉल्ड एज जोना ग्लोमेरुलोसा या जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकेंड इज जोना फेसिकुलेटा, एंड थर्ड वन इज जोना रेटिकुलरिस। फाइन, तो ये 3 नाम यहाँ पे आते हैं। और अगर यहाँ पे हम बात की जाए तो आपके पास जो फर्स्ट वाला है जोना ग्लोमेरुलोसा, इट प्रोड्यूसेस द कैटेगरी ऑफ हार्मोन कॉल्ड एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। सेकंड जो आपके पास है ये रिलीज करता है आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और तीसरा जो है ये रिलीज करता है आपके सेक्स कॉर्टिकॉइड, राइट। इसमें से जो फर्स्ट वाले हैं आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसमें आपका हार्मोन जो हम पढ़ते हैं विच इज एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, राइट। और जो सेकंड है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसमें हम हार्मोन पढ़ते हैं विच इज योर कॉर्टिसोल, और इसमें हम एंड्रोजन वगैरह पढ़ते हैं इसमें। तो वेल वी कैन से एल्डोस्टेरॉन इज मेनली सिक्रेटेड बाय विच पर्टिकुलर ग्लैंड और विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ग्लैंड विच इज योर जोना ग्लोमेरुलोसा, राइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द थाइमस ग्लैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द, तो पहली बात तो जो आपका थाइमस है वो आपके वेंट्रल साइड में है या आपके डॉर्सल साइड में है। तो थाइमस जो है ये आपके हार्ट के पास पाया जाता है, एंड वी कैन से इट इज अ वेंट्रल स्ट्रक्चर, एंड देन यू कैन से साइड ऑफ द डैश एंड आयोटा।
तो हार्ट में होता है बेसिकली, तो वी कैन से पैराथायरॉइड को हटा दो, किडनी को हटा दो, हार्ट एंड हार्ट। ओके, अब इन दोनों में से चूज करना है आपको, तो लास्ट भी सेम है, इम्यून इम्यून हार्ट हार्ट। अब बताओ वेंट्रल में है या डॉर्सल में है, तो वी कैन से आपके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन प्लेसेंटा। तो कौन सा वाला हार्मोन जो है ना वो प्लेसेंटा से सिक्रीट नहीं होता या वो प्लेसेंटा का प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन विच इज HCG, तो जो आपका HCG हार्मोन है, दिस इज अ हार्मोन जो कि आपके अगेन प्लेसेंटा ही प्रोड्यूस करता है, जो आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है या प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाता है। फाइन, प्रोलैक्टिन जो होता है, दिस इज नॉट द हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो है ना, दिस इज द हार्मोन विच इज रिलीज बाय योर एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। तो ये रिलीज करता है इसको, और काम क्या होता है इसका कि ये ब्रेस्ट की फॉर्मेशन करवाए, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, और उसके अलावा आप कह सकते हो मिल्क की प्रोडक्शन करवाए, मिल्क प्रोडक्शन करवाए। याद रखना, मिल्क की इजेक्शन की बात नहीं कर रहा, मिल्क के सिक्रीशन या प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। तो जो फीमेल्स की मेमरी ग्लैंड्स है वहां पे मिल्क बनता किसकी वजह से है, इस हार्मोन की वजह से, दैट इज योर प्रोलैक्टिन। लेकिन इजेक्ट आउट किसकी वजह से होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो वी कैन से प्रोलैक्टिन इज नॉट अ हार्मोन विच इज बाय प्लेसेंटा, दिस इज द हार्मोन रिलीज बाय एडिनो हाइपोफाइसिस, सो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, कह रहा है एंडेमिक गॉइट्रे। तो जो गॉइट्रे होता है, दिस इज अ डिसीज, है ना, गॉइट्रे हमने पढ़ी थी। इसके अलावा क्रिटिनिज्म, इसके अलावा मिक्सोडीमा, दीस आर द डिसऑर्डर्स जो हम पढ़ चुके हैं, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म के रिजल्ट की वजह से होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब अगर थायराइड हार्मोन कम बनेगा तो उस वजह से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एंड वी कैन से दिस इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन थायराइड फंक्शनिंग। तो अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगी, थायराइड हार्मोन ठीक से नहीं बनेगा, तो वी कैन से द पर्सन कैन सफर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिसीज, राइट। नेक्स्ट पे आता है 25th क्वेश्चन पे, सेइंग दैट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन बोन्स बिकम वीक्स इन द फीमेल्स। तो फीमेल्स में अगर बोन्स की बात की जाए या फिर डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स कहा जाए, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स, तो इन सच केस आप कह सकते हैं कि वो क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन की मात्रा अगर कम हो जाएगी ना, देन वी कैन से इट कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, and that basically have the symptoms like softening of bones, right? Softening of bones, and bones are more prone to fractures. Fine. So we can say the correct answer for this question is option number D. ईस्ट्रोजन है जो रिस्पॉन्सिबल है बोन्स को वीक करने के लिए। और होता क्यों है ऐसा, बिकॉज जनरली क्या है कि व्हेनेवर फीमेल इज प्रेग्नेंट, तो उस टाइम पे मदर की जो बोन्स होती है ना, उनमें से कैल्शियम निकाल के बेबी को दिया जाता है। तो इट्स लाइक दैट इज वाई प्रेग्नेंट वुमेन्स ऑलवेज फेस बैक पेन प्रॉब्लम। फाइन, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, कह रहा है एडीएच डेफिशिएंसी शो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो अगर एडीएच की कमी है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडीएच, तो आपको पता है कि हमारे पास जो पिट्यूटरी है ना, that has two part, that is anterior and posterior, anterior and posterior। तो posterior जो है वो रिलीज करवाता है आपका ADH एंड ऑक्सीटोसिन। फाइन, इसमें से जो आपका ADH है ना, दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम DCT, वाटर रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम DCT। तो ये DCT में से वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करवाएगा। लेकिन मान लो अगर इसी की डेफिशिएंसी हो जाए, है ना, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, देन इन दैट केस द पर्सन कैन सफर फ्रॉम डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें क्या होता है कि बॉडी में ADH कम है, ADH अगर कम है तो वाटर का रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो वो पर्सन जो है उसको बार बार यूरिनेशन आएगा, राइट, उसको बार बार यूरिनेशन आना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यार डायबिटीज इंसिपिडस जो है उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता ग्लूकोज के साथ, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता।
डायबिटीज मेलाइटस है उसका रिलेशन होता है ग्लूकोज के साथ, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन से पॉलीडिप्सी एंड पॉलीफेजिया, इनका मतलब क्या होता है सर? तो पॉलीडिप्सिया जो होता है दैट इज बार बार प्यास लगना, तो मोर एंड मोर थर्स्ट। एंड पॉलीफेजिया जो होता है, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया, पहले पॉलीफेजिया देखते हैं। पॉलीफेजिया इस बार बार भूख लगना, तो मोर हंगर। एंड पॉलीडिप्सिया जो होता है, या पॉलीयूरिया सॉरी, पॉलीयूरिया मीन्स के बार बार यूरिनेशन होना, फ्रीक्वेंट मिक्सचुरेशन। तो आपको पता है कि अगर ADH कम है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो वाटर बॉडी से बाहर निकलेगा। अब जब वाटर बॉडी से बाहर निकल रहा होगा तो बार बार यूरिनेशन जाना पड़ेगा, दैट मीन्स ये तो होगा पॉलीयूरिया। इसके अलावा अगर पानी बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है बॉडी से तो प्यास ज़्यादा लगेगी ना हमें, तो इट्स लाइक ये भी होगा, तो ये भी होना चाहिए। तो वी कैन से ऑप्शन A एंड B बोथ आर करेक्ट। फाइन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। सेइंग दैट डाययूरिनल रिदम जो होता है इट इज मेंटेन बाय, सो व्हाट इज दिस डाययूरिनल रिदम? अब बच्चे सोचेंगे सर डाययूरिनल दैट मीन्स यूरिन से कुछ रिलेटेड होता है, लेकिन नहीं। आपको पता है बायो में हम डाययूरिनल का मतलब समझते हैं कि जो रात वाले जो एनिमल्स होते हैं, है ना, उनकी बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हम कह सकते हैं डाययूरिनल रिदम का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो सोने वाली साइकिल है, स्लीप साइकिल, उसे कंट्रोल कौन करता है? तो यहाँ पे डाययूरिनल का मतलब यूरिनेशन से नहीं है, यहाँ पे डाययूरिनल का मतलब है आपकी स्लीप साइकिल। और इससे रेगुलेट कौन करता है आपका? यू नो, मेलाटोनिन, राइट? मेलाटोनिन which is sleep awakes hormone and that is released by your pineal gland. So option B is the correct answer, right? 28th is saying that some hormone needs the secondary messengers. कुछ हॉर्मोन्स को सेकेंडरी मैसेंजर्स चाहिए होते हैं, क्यों? क्या वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, या वो मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेते हैं इसलिए चाहिए होते हैं, या फिर दे नीड एक्टिवेटर, या दे आर द प्रोथैलिक ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं। So we know, for example, if we have a cell here and in this cell we have a receptor here. अब कोई हार्मोन है जो इस रिसेप्टर के आके बाइंड करेगा, फॉर एग्जाम्पल दिस हार्मोन, ये हार्मोन ने यहाँ पे आके बाइंड किया और क्या बन गया? HR कॉम्प्लेक्स, HR कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन जो है इसके रिसेप्टर सरफेस पे थे, इसका मतलब ये वाला हार्मोन जो है ना, ये मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता, और जब रिसेप्शन यहाँ आएगा तो यहाँ से फिर इम्पल्स जाएंगे आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स के पास। एंड सेकेंडरी मैसेंजर्स जो होते हैं ना, दे विल पास ऑन द इम्पल्स टू चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ द सेल। सो वी कैन से करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, कि ये वाले हार्मोन्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते, इसलिए इनको सेकेंडरी मैसेंजर्स चाहिए होते हैं। फाइन। 29 क्वेश्चन इज सेइंग फर्स्ट हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर। मतलब क्या हार्मोन्स जो है ये न्यूट्रिटिव होते हैं कि नॉन न्यूट्रिटिव? तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी हार्मोन ऐसा नहीं है जो किसी सेल का पेट भर सके, है ना। तो हार्मोन्स कोई खाने की चीज नहीं है, इट जस्ट ट्रांसपोर्ट द इम्पल्सेस, राइट। तो ये ऑप्शन सही है आपका, दिस इज करेक्ट, कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं दे आर नॉन न्यूट्रिटिव। नेक्स्ट कह रहा है कि दे आर इंट्रासेलुलर, नहीं, हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्पल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, है ना, यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देंगे, लेकिन एक सेल के अंदर ही अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो नहीं करते, तो दे आर इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स, नॉट इंट्रा। ये गलत हो गया। तो देखो फर्स्ट तो आना ही चाहिए, सेकंड आना नहीं चाहिए, तो सेकंड इसमें है और किसी में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फर्स्ट आना ही चाहिए, तो फर्स्ट इसमें तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन में। फर्स्ट इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, तो वी कैन से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो कई बार आप ऐसे भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं बिना क्वेश्चन को रीड किए हुए, है ना। तो इट्स लाइक आपको बस दो ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। यू कैन जस्ट लुक ओवर द क्वेश्चंस। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शंस को देखते हुए चला करो, राइट। बाकी यू विल लर्न दिस थिंग्स विद मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप आसानी से ये सीख पाओगे, ये सारी बातें। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस इंटरेक्शन की। कह रहा है विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एक्सोप्थेल्मिक गॉइट्रे। व्हाट इज एक्सोप्थेल्मिया? एक्सोप्थेल्मिया जो होता है दैट इज नथिंग बट ग्रेव्स डिसीज, ग्रेव्स डिसीज। एंड जो आप जानते हैं क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर बॉडी में थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है दैट इट विल लीड टू द ग्रेव डिसीज, एंड वी कैन से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ग्रेव डिसीज का सिम्टम क्या होता है? प्रोट्रूडिंग ऑफ आईबॉल। आईबॉल जो है वैसे बाहर निकल के आपको घूरने लग जाएंगी, तो इट्स लाइक अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज, तो आपको लगेगा कि वो पर्सन आपको घूर रहा है, बट एक्चुअली में उसकी आंखें हो ही ऐसी गई है, राइट।
सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सेशन। और हमने आज 30 क्वेश्चंस और लगा लिए। इस चैप्टर का लास्ट सेशन बचेगा जो कि आएगा मोर 30 क्वेश्चंस के लिए। एंड ऑल द बेस्ट। आप होपफुली सारे लेक्चर्स को देख रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर का प्रॉपर डिटेल पढ़नी है, सारे लेक्चर्स थ्योरी में पढ़ने हैं, तो आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड 4 लेक्चर्स ऑन दिस चैप्टर। यू कैन डेफिनेटली वॉच देम आउट। आपको यहाँ पे इसकी वीडियो मिल जाएगी। एंड विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। बाय बाय, टेक केयर।